Good morning, students. Today we will discuss about the fourth lesson of our geography, which topic is map. आज हम मैप के बारे में स्टडी करेंगे. तो you learned in the previous chapter about the advantages of a globe. पहले चैप्टर में हमने ग्लोब के लाभ के बारे में पढ़ा था. ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल, क्योंकि ग्लोब की कुछ बहुत सारी सीमाएं होती हैं. ए ग्लोब कैन बी यूजफुल, एक ग्लोब जो है यूजफुल हो सकता है व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल. जब हम पूरी पृथ्वी की स्टडी करना चाहते हैं, पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, तभी जो है वो कामयाब है. बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, यदि हम जो है पृथ्वी के केवल एक हिस्से की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, एज अबाउट और कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स एंड विलेजेस, तो इट इज़ ऑफ लिटल हेल्प. तो फिर ग्लोब से हमें जो थोड़ी मदद मिलती है. इन सच ए सिचुएशन वी यूज मैप्स. तो इस प्रकार की स्थिति में हम मैप का प्रयोग करते हैं. तो ए मैप इज ए, अब बात आती है मैप क्या है. ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस. एक मैप जो है पृथ्वी की सतह की जो है प्रस्तुति या एक ड्राइंग है, और ए पार्ट ऑफ इट, या फिर इसके एक हिस्से की ड्राइंग है, ऑन ए फ्लैट सरफेस, एक चपटी सतह के ऊपर, अकॉर्डिंग टू ए स्केल, एक पैमाने के अनुसार. तो एक मैप क्या हुआ, एक मैप जो है पृथ्वी की सतह की जो है एक रिप्रेजेंटेशन है, प्रस्तुति है, एक फ्लैटन सतह के ऊपर, फ्लैट सतह के ऊपर पैमाने के साथ. बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कम्प्लीटली. परंतु यह जो किसी भी गोल आकृति की जो है पूरा जो है ढांचा जो एक बार फ्लैट सरफेस के ऊपर दिखाना बहुत मुश्किल है. तो वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेज. अब यहाँ से हम हमारा जो है सेकंड पैसेज जो है होता है, मैप जो है कहाँ कहाँ प्रयोग होंगे. ठीक है, तो मैप कहाँ कहाँ प्रयोग होंगे. वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेज. वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया एंड ए फ्यू फैक्ट्स. एक मैप जो है हमारे लिए लाभदायक है क्योंकि विभिन्न उसके उद्देश्य हैं. एक मैप जो है एक छोटे एरिया को दर्शा सकता है, एंड ए फ्यू फैक्ट्स, उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बता सकता है. अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज ए बिग बुक. तो मैप के अंदर जितना एक बड़ी बुक के अंदर दर्शाया जाता है, एक मैप के अंदर उतना ही दर्शाया जा सकता है. व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर, जब बहुत सारे मैप एक साथ इकट्ठे लगाए जाते हैं, वी गेट एन एटलस, तो फिर हम एक एटलस प्राप्त करते हैं. तो एटलसेस आर ऑफ द वेरियस साइज, मेजरमेंट ड्रॉन ऑन द डिफरेंट स्केल. तो एटलस जो है विभिन्न आकार की होती हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट प्रकार के स्केल के द्वारा खींची हुई होती हैं. मैप्स प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब. मैप जो है ग्लोब की अपेक्षा में अधिक जानकारी प्रदान करता है. देयर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, विभिन्न प्रकार हैं. सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो. मैप के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट काइंड्स ऑफ द मैप्स आर देयर. देखिए, सबसे पहले फिजिकल मैप्स. मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ. जो पृथ्वी की जो प्राकृतिक जो फीचर है, विशेषताएं, खास बातें, उनको दिखाता है. सच एज माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, रिवर्स है, ओशियंस है. तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, फिजिकल मैप कहलाते हैं, या रिलीफ मैप कहलाते हैं. फिर उसी प्रकार से पॉलिटिकल मैप्स, भाई मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस, जो नगरों को, गाँवों को और शहरों को दिखाते हैं. एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स, और विभिन्न देश या राज्यों को दिखाते हैं संसार के अंदर. तो विद दियर बाउंड्रीज, उनकी सीमाओं के साथ दिखाते हैं, आर कॉल्ड द पॉलिटिकल मैप, वो पॉलिटिकल मैप कहलाते हैं. फिर तीसरी प्रकार है हमारे मैप्स की थीमेटिक मैप्स. थर्ड टाइप्स ऑफ द मैप्स इज थीमेटिक मैप्स. सम मैप्स फोकस ऑन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा आर नोन एज द थीमेटिक मैप. जिस मैप के द्वारा हम जो है किसी की जैसे विभिन्न प्रकार की जानकारियां जो है हम प्राप्त करते हैं, जैसे रोड मैप्स है, रेनफॉल मैप्स है, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट है, इंडस्ट्रीज औद्योगिक से संबंधित जानकारी है. इस प्रकार के मैप्स को हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मैप्स कहते हैं. सुटेबल टाइटल आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस मैप्स. तो इसी प्रकार से जो इनके अंदर सुटेबल टाइटल दिए जाते हैं, जिस प्रकार की जानकारी इनके अंदर प्रदान की जाती है. फिर बात आती है कि विच आर द कंपोनेंट ऑफ ए मैप्स. मैप्स के कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसके द्वारा मैप को समझ सकते हैं. डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड द सिंबल. देखिए, जानिए. तो पहले डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे. तो मैप्स आर ड्राइंग्स. मैप्स आर ड्राइंग विच reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper
तो मैप जो है इस प्रकार की ड्राइंग है जिसमें जो है एक जो वास्तविक दूरी है, जो संसार की जो दूरी है, एक छोटी पेपर की शीट के ऊपर फिट कर दी जाती है। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रेड्यूस स्केल्स। तो मैप्स जो है पैमाने को घटा करके खींचे जाते हैं। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली, परंतु ये घटोतरी जो बड़ी सावधानी से की जाती है, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल, ताकि जो स्थानों के बीच की जो दूरी है वो रियल है। इट कैन ओनली बी पॉसिबल, यह केवल तभी संभव है व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन ए पेपर, जब एक छोटे पेपर के ऊपर जो दूरी है, छोटी दूरी है, रिप्रेजेंट्स ए लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर बड़ी दूरी दिखाती है। देयरफॉर ए स्केल इज चोजन फॉर द पर्पज। तो स्केल जो है इस पर्पज के लिए चुना जाता है। देखो स्केल क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सीधी मेन बात इसमें क्या है, स्केल है क्या। तो स्केल इज द रेशो, स्केल वो अनुपात है किस किस का, बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर जो वास्तविक दूरी है उसका, एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, और मैप के ऊपर जो दूरी दिखाई जाती है उसका। मतलब वास्तविक दूरी ऑन द ग्राउंड, जो मतलब एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप्स, इनका जो रेशो है वो क्या कहलाता है, स्केल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन ए मैप, यदि आप मैप के ऊपर जो इसको 2 सेंटीमीटर के द्वारा दिखाते हो, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। मैप के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर वो दर्शा रहा है ऑन द ग्राउंड के ऊपर। फिर द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। दस स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप, किसी मैप में पैमाना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफ़ यू नो द स्केल, यदि आप स्केल के बारे में जानते हैं, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस ऑन ए मैप। फिर आप जो है मैप के ऊपर 2 स्थानों के बीच की दूरी जो आसानी से प्राप्त कर सकते हो। व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी, सॉरी इससे ऊपर का पैसेज रह गया हमारा। फिर बात करते हैं स्केल भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। तो व्हेन लार्ज एरिया लाइक कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट्स है, आर टू बी ड्रॉन शोन ऑन ए पेपर, जब किसी महाद्वीप को या किसी देशों को जो है पेपर के ऊपर दिखा जाता है, देन वी यूज ए स्मॉल स्केल, फिर हम जो छोटे पैमाने का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोन 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। जो मैप के ऊपर 5 सेंटीमीटर है वो लगभग जो है 500 किलोमीटर जो ग्राउंड के ऊपर दिखाता है, दूरी को दिखाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इट इज़ कॉल्ड ए स्मॉल स्केल मैप, हम इसको जो है छोटे पैमाना कहते हैं, छोटे पैमाने का मानचित्र कहते हैं। तो व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन द पेपर, जब आपका जो कोई गांव है, नगर है, इसको हम पेपर के ऊपर दिखाते हैं। देन वी यूज ए लार्ज स्केल, जब हम जो बड़ा स्केल प्रयोग करते हैं, दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर ऑन द ग्राउंड। फिर हम जो पैमाने के ऊपर 5 सेंटीमीटर का मैप जो है वो 500 मीटर की दूरी दिखाता है, तो इट इज़ कॉल्ड द लार्ज स्केल मैप। इसको हम जब बड़े पैमाने का मानचित्र कहते हैं, लार्ज स्केल मैप। लेकिन लार्ज स्केल मैप जो हमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त प्रदान करता है। लार्ज स्केल मैप गिव मोर इंफॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। अब पहली बात हमने पढ़ी इसका मुख्य घटक के रूप में, डिस्टेंस के रूप में। अब हमारा नंबर आता है डायरेक्शन के बारे में। यू नो वेरी वेल दैट देयर आर द 4 मेन डायरेक्शंस। ठीक है, हम अपने चित्र को देखते हैं, मैप के अनुसार दीवार के ऊपर एक मैप को टांगते हैं और उसके सामने हम खड़े हो जाते हैं। हम जैसे ही हमारा सिर ऊपर की तरफ होता है, मैप का ऊपरला हिस्सा जो हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है। हमारे पैरों की तरफ जो मतलब मैप का निचला हिस्सा जो क्या होता है, साउथ होता है। और हमारा राइट हैंड साइड मैप की तरफ, यदि हम राइट हैंड साइड की तरफ इस संकेत करेंगे तो राइट हैंड साइड की तरफ जो क्या हमारा ईस्ट होता है, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो हम देखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। इस प्रकार से जो मैप के अंदर दिशाएं बटी होती हैं। और अब हमारे पास है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, जो है 4 कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। अदर 4 जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इन इंटरमीडिएट डायरेक्शन के द्वारा हम किसी भी स्थान की वास्तविक दूरी आसानी से उसकी लोकेशन को ढूंढ सकते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। जैसे कि हमारे जो है मेन 4 कार्डिनल पॉइंट्स हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जो इनके बीच के जो पॉइंट हो गए उनको इंटरमीडिएट जो है क्या कहेंगे, हम डायरेक्शन कहेंगे। तो ये ऐसा कि इसमें चित्र में दिखाया गया है। अब हमारा लास्ट में बात आती है सिंबल्स के बारे में। तो सिंबल क्या है?
इट इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप। ये मैप का एक तीसरा जो मुख्य घटक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रा ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ द डिफरेंट फीचर्स एज बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेज, ट्रीज। तो मतलब ये जो वास्तविक जो इनकी चित्र है, पिक्चर है, वो मैप के ऊपर खींचना असंभव है। ठीक है, तो रेलवे लाइन्स है एज वेल एज सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर। ये जो है प्राय निश्चित कुछ अक्षरों के द्वारा, शेड परछाइयों के द्वारा, कलर्स के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा एंड लाइन्स और लाइनों के द्वारा जो है दिखाई जाती है। दीज सिंबल गिव ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन लिमिटेड स्पेस। थोड़े से स्पेस के अंदर ये जो सिंबल हैं बहुत कुछ जानकारी प्रदान करते हैं। विद द यूज ऑफ दिस सिंबल मैप्स कैन बी ड्रान इजीली। इन सिंबल की सहायता से मैप्स को आसानी से खींचा जा सकता है एंड आर सिंपल टू रीड, और इनका आसानी से पढ़ा जा सकता है। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, यदि आप किसी एरिया की लैंग्वेज भी नहीं जानते हैं, एंड देयर फोर कैन नॉट फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल, फिर आप जो इस मैप्स के में जो है सिंबल के साथ सब कुछ जान सकते हैं, चाहे आपको लैंग्वेज आती है चाहे नहीं आती है। क्योंकि मैप्स है यूनिवर्सल लैंग्वेज, क्योंकि मैप्स की जो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई ऑल, जिसको सभी समझते हैं। दिस देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल, क्योंकि इन सिंबलों को प्रयोग करने के लिए जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक एग्रीमेंट हुआ है जो कि सभी को मान्य है। दीज आर कॉल्ड द कन्वेंशनल सिंबल, ये कन्वेंशनल सिंबल कहलाते हैं। सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल्स आर शोन, ये कुछ कन्वेंशनल सिंबल जो हमारे ये दिखाए गए हैं, देखिए कैसे कैसे दिखाए गए हैं। इसका सिंबल ये, इसका सिंबल ये है, इस प्रकार से। तो वेरियस कलर आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पज, एक ही पर्पज के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर द शोइंग वाटर, ब्लू कलर का प्रयोग जो है वाटर बॉडीज को दिखाने के लिए। ब्राउन्स फॉर माउंटेन, और ब्राउन कलर का प्रयोग माउंटेन्स के लिए। येलो फॉर प्लेट्यूज के लिए, एंड ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन्स, और ग्रीन कलर जो है मैदानों के लिए प्रयोग किया जाता है। आज हम जो इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद जो कल हम जो स्केच के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।